नमस्कार। कोई व्यक्ति अगर लगातार कुछ दिनों तक एक ही काम करता रहे, तो वो उस पर अपना अधिकार समझने लगता है, चाहे वो काम अच्छा हो या बुरा। और फिर जब वही काम कोई दूसरा व्यक्ति करे, तो उसे ऐसा लगता है कि उसके अधिकार क्षेत्र में ये अनाधिकृत हस्तक्षेप कर रहा है। अगर उसकी भावना सही है, तब तो उसको कोई दुःख नहीं होता। लेकिन वो केवल ऊपरी दिखावे के लिए अगर ये काम कर रहा है, चाहे वो अच्छी चीज़ हो, चाहे दान हो, धर्म हो या किसी भी तरह की अन्य चीज़, सेवा हो भले ही, तो उसे बहुत बुरा लगता है, उसको ठेस पहुंचती है। इसी पर एक व्यंग है, सत्य साधक मंडल, हरिशंकर परसाई का है। तो चलिए शुरू करते हैं। इधर हमारा एक सत्य साधक मंडल चलता था। हम कुछ लोग शनिवार की शाम को एक जगह बैठकर सत्य, ईश्वर, धर्म आदि पर चर्चा करते थे। धर्म ग्रंथों से पाठ होता, भजन होता। हम सब सादा लोग हैं और हमारे इस कार्यक्रम में कोई टीम टाम नहीं थी। सत्य की टीम टाम हो तो लोग पूछने लगते हैं कि इसके लिए खर्च कौन कर रहा है, या इसके लिए कौन असत्य खर्च कर रहा है। अब ये सवाल खड़ा होता है कि सारे भारतवासी ध्यान में खो जाएं, इसके प्रचार के लिए कौन से चोर धन देना है। हम इस तरह के संदेह से परे थे। कुल 15-20 लोग आते थे, ज्यादा प्रचार नहीं था। प्रचार हो जाता तो हमारे सत्य को कोई बड़ी पार्टी झपट लेती। मैं इसलिए चला जाता था कि मेरे घर से यह साधना कक्ष 10 कदम पर है। सत्य पास ही मिलता है तो मैं इसे ग्रहण कर लेता हूँ। दूर नहीं जाता सत्य के लिए, उसमें रिक्शा किराया लग जाता है। 2-3 रिटायर्ड लोग आते थे, इनके लिए सत्य शोधन बैठे से बेगार भली जैसा था। एक प्राइवेट कॉलेज के 3 अध्यापक आते थे, जहाँ 6-6 महीने वेतन नहीं मिलता था। जिसे 6-6 महीने वेतन न मिले, वो वैसे ही आध्यात्मिक हो जाता है। कहते हैं जनक विदेह थे, यानी देह की सुध बुध नहीं रहती थी। ये तपस्या का परिणाम नहीं था। जिसके घर में 4 लड़कियां बिंद्याई बैठी हो, वो विदेह हो ही जाएगा। कॉलेज की एक युवा सुंदरी अध्यापिका मिस सक्सेना आती थी, पर उनका तबादला हो गया और वे अपने सामान के साथ हमारे 4 साधकों का सत्य बांध कर ले गई। चारों ने आना छोड़ दिया। हमने मोहल्ले में रहने वाले आयकर अधिकारी को लाने की कोशिश की। सोचा व्यापारी उनकी देखा देखी आने लगेंगे, पर वे नहीं आए, क्योंकि आयकर की सत्य साधना एकांत में होती। फिर चोपड़ा साहब हमारे मंडल में आने लगे। वे इमारतों के ठेकेदार थे। उनके शामिल होने से हमारे सत्य में थोड़ी बुलंदी आई। चोपड़ा साहब निहायत भले इंसान थे, बड़े सरल और बड़े निष्ठावान। वे पहले ही दिन जब आए तो प्रसाद साथ ले आए थे, पेड़े और बर्फी। हमारी सत्य साधना में उन्होंने मिठाई का प्रवेश करा दिया। इससे सत्य में कुछ कटुता रही तो वह चली गई। भजन के बाद फौरन चोपड़ा साहब उठे और लीजिए जी प्रसाद कहकर सबको मिठाई बांटी। इसके बाद आंखें बंद किए जरा देर खड़े रहे और बड़ी गंभीरता से बोलने लगे। सवाल है जी कि सत्य क्या है, ईश्वर क्या है, व्हाट इज ट्रूथ, व्हाट इज गॉड। बड़े बड़े साधु महात्मा ऋषि मुनि सोचते हैं, मगर जवाब किसी को नहीं मिलता जी। भगवान कृष्ण ने कहा है कि मैं ही सब कुछ हूँ। हे अर्जुन, तू सब धर्म छोड़कर मेरी शरण में आ जा। मंसूर ने कहा है अनल हक, यानी मैं ही ईश्वर हूँ। उसे सूली पर चढ़ा दिया गया है। किया दावा अनल हक का, हुआ सरदार आलम का। अगर चढ़ता न सूली पर तो मंसूर क्यों होता। मूसा दूर पर ईश्वर का दर्शन करने गए थे। वहां ऐसी रोशनी हुई कि मूसा को गश आ गया। वे कुछ नहीं देख सके। कहा है देखना आपका तस्लीम, मगर क्या देखा। कबीर कहते हैं हमारा यार है, हमें हुसन को इंतजारी क्या। तो जी सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है। वो हमारे अपने अंदर है, मगर हम उसे देख नहीं सकते। सवाल है जी क्यों नहीं देख सकते, बताइए क्यों नहीं देख सकते सत्य को और ईश्वर को। इसमें रुकावट है। इसमें रुकावट है हमारा अहम, हमारा मैं, हमारा सेल्फ, हमारा ईगो। हमने तेरा मेरा लगा रखा है। हमारा मैं सबसे ऊंचा होता है। तो दोस्तों, जब तक हम इस अहम को, मैं को, सेल्फ को, ईगो को नहीं गलाएंगे, तब तक सत्य और ईश्वर को नहीं पा सकते। तो आइए हम इस अहम को, मैं को, सेल्फ को, ईगो को गलाएं, खत्म कर दें इसे। मैंने बहुत संक्षेप में उनके प्रवचन का सार ही दिया है। वे लगभग आधा घंटा बोले होंगे। बोलकर संतुष्ट भाव से बैठ गए और थोड़ी देर ध्यान मग्न ही रहे। अगले शनिवार भजन के बाद चोपड़ा साहब फिर उठे और लीजिए जी प्रसाद कहकर बर्फी बांटी। फिर थोड़ी देर आंखें बंद करके खड़े हो गए। फिर बोलने लगे। सवाल है जी सत्य क्या है, ईश्वर क्या है, व्हाट इज ट्रूथ एंड व्हाट इज गॉड। फिर अंत किया। तो आइए हम इस अहम को, मैं को, सेल्फ को, ईगो को गलाएं, खत्म कर दें इसे। हर बार चोपड़ा साहब ये कहने लगे।
भजन के बाद उठते, आंखें बंद करके ध्यान करते और प्रवचन शुरू कर देते। प्रसाद वितरण और प्रवचन एक दूसरे से इस कदर जुड़े थे कि दोनों के बीच में विसर्जन की गुंजाइश नहीं थी। परेशान हम लोग सब थे, पर बड़ी गंभीरता से ध्यान से प्रवचन सुनते रहे। चोपड़ा साहब हम सब पर चौकस नजर रखते हुए बोलते। हम कुल 12-15 तो होते ही थे। हम अगल बगल भी नहीं देख सकते थे, एक दूसरे के कान में दिमाग भी नहीं डाल सकते थे, मुस्कुराकर हल्के भी नहीं हो सकते थे। इस मामले में पक्का गाने वाले कितना दयालु होते हैं, जो आंखें बंद करके गाते हैं। श्रोता हंसकर, फुसफुसाकर, बीमार करके हल्के हो जाते हैं, जो चाहे खिसक सकते हैं। गायक का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। एक बहुत वृद्ध पक्के गायक ने आंखें बंद करके 2 घंटे गाया। मैं सोचने लगा, इनकी इतनी लंबी उम्र और ऐसे अच्छे स्वास्थ्य का कारण क्या है। समझ में आया, वे आंखें बंद करके गाते हैं। अगर आंखें खोलकर गाते तो अपने श्रोताओं का हाल देखकर जवानी में हाय खाकर मर जाते। चोपड़ा साहब के चले जाने के बाद अब उनकी आलोचना होने लगी। सत्य साधक पीठ पीछे आलोचना करते हैं। मिश्र जी कहते हैं, चोपड़ा साहब आदमी अच्छे हैं, पर परेशान करते हैं। आधा पौन घंटा वही वही प्रवचन हर बार करते हैं। शुक्ल जी ने कहा, हाँ भाई, बैठना मुश्किल हो जाता है। उन्हें खुद इतना समझना चाहिए कि लोगों को परेशानी होती है। हर बार वही सवाल है जी कि सत्य क्या है, ईश्वर क्या है। तुरंत में तो आइए हम इस अहम को, मैं को, सेल्फ को, ईगो को गला डालें। आखिर वे क्या अपने को सबसे ज्ञानी समझते हैं? मिश्र जी ने कहा, वे प्रसाद लाते हैं, आप तो कोई नहीं लाते। जो प्रसाद लाएगा वो प्रवचन करेगा ही, और आपको सुनना होगा, क्योंकि आप प्रसाद खाते हैं। हम कुड़मुड़ाते थे और सहते थे। चोपड़ा साहब का स्वास्थ्य अच्छा था, वे किसी शनिवार को बीमार नहीं पड़े। शुक्ल जी ने एक दिन कहा, हर बार चोपड़ा साहब ही प्रसाद लाते हैं, अच्छा नहीं लगता, कभी हमें भी ले चलना चाहिए, क्या ख्याल है? मैंने कहा, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, मैं भी ऐसा ही कुछ सोच रहा था। शुक्ल जी ने कहा, तो इस शनिवार को मैं प्रसाद ले चलूंगा। शनिवार को शाम को हम इकट्ठा हुए। शुक्ल जी प्रसाद का डिब्बा बगल में रखकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद चोपड़ा साहब भी आए और अपनी जगह पर बैठ गए। साधना हुई, भजन हुआ। चोपड़ा साहब तो इत्मीनान से प्रसाद लेकर उठते थे, उन्हें कोई जल्दी तो थी नहीं, यह उनका नियमित कार्यक्रम ही था। पर शुक्ल जी पहली बार प्रसाद लाए थे। वे उत्तेजित थे और हड़बड़ी में थे। वे भजन खत्म होते होते ही उठ खड़े हुए और प्रसाद बांटने लगे। उत्साह में वे ज्यादा प्रसाद ले आए थे, बर्फी के 2-2 टुकड़े बांट रहे थे। मैंने देखा, चोपड़ा साहब कुछ परेशान थे। वे कड़ी नजर से शुक्ल जी को देख रहे थे। उनके सौम्य मुख पर तनाव आ गया था, उनके चेहरे का पसीना भी पोंछा। वे बहुत बेचैन लग रहे थे। शुक्ल जी ने चोपड़ा साहब को भी प्रसाद दिया। चोपड़ा साहब की आंखों में अब तक क्रोध आ चुका था। उन्होंने सिर्फ एक टुकड़ा लिया, उसे भी खाया नहीं, अखबार पर रख दिया। किसी ने कहा, तब उन्होंने कड़वी दवा की तरह बर्फी खाई। चोपड़ा साहब के बगल में प्रसाद का डिब्बा रखा था। हम आशा कर रहे थे कि अब वे उठेंगे और प्रसाद बांटेंगे, पर वे नहीं उठे। मैंने कहा, चोपड़ा साहब, आप भी तो प्रसाद देंगे? चोपड़ा साहब ने भन्ना कर कहा, ये रखा है, ले लीजिए। चोपड़ा साहब की तबीयत एकाएक खराब होने लगी थी। हमने से एक प्रसाद बांटा। मैंने कहा, चोपड़ा साहब, अब आपका प्रवचन हो जाए। चोपड़ा साहब ने लाल आंखों से देखा और कहा, मैं कोई प्रवचन नहीं करूंगा। फिर उन्होंने शुक्ल जी की तरफ तनी हुई आंखों से देखा और कहा, आप प्रवचन करिए साहब, आप प्रवचन भी करिए। शुक्ल जी सकपका गए। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मैं इस योग्य नहीं हूँ। चोपड़ा साहब ने कहा, है क्यों नहीं साहब, करिए प्रवचन, करिए करिए। हम सब चुप थे। जरूर चोपड़ा साहब की तबीयत खराब हो गई। वे एकाएक उठे, बोले, मैं अब चलूंगा। वे फुर्ती से चले गए। हम बातें करते रहे कि चोपड़ा साहब आए तो प्रसन्न थे, यही अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। चोपड़ा साहब अगले शनिवार को नहीं आए, उसके बाद भी कभी नहीं आए। वे अपने अहम को, मैं को, सेल्फ को, ईगो को गलाने में लग गए होंगे।